गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो पहला वाला क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन 8x³ y प्लस 7xz माइनस 5 इज। मतलब इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो देखो बेटा, हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये समझ चुके हैं। तो हम इसकी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ये वन टर्म 8x³ प्लस 8x³y, सेकेंड टर्म है 7xz और थर्ड टर्म है -5। तो कितनी टर्म है बेटा, 3। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा 3। सेकेंड क्वेश्चन है द कॉफिशेंट ऑफ द टर्म। अब देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल कॉफिशेंट नहीं पूछा है, केवल कॉफिशेंट पूछा है, इस बात का ध्यान रखना है। तो द कॉफिशेंट ऑफ द टर्म कंटेनिंग x in the expression 7 minus xy plus yz plus 4xz is। मतलब इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x के कॉफिशिएंट कौन कौन है। तो मैंने आपको बताया था बेटा, x के कॉफिशिएंट मतलब x के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में होंगे वो x के कॉफिशिएंट होंगे। और यहाँ पर दो टर्म दे रखी है x को, मतलब x को कंटेन करने वाली दो टर्म है, एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है। ठीक है, तो इन दोनों में ही हमको x का कॉफिशिएंट निकालना है। तो ये -xy में x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, -y। ठीक है, तो यहाँ का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, -y। और 4xz में x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 4z। तो यहाँ पर इस टर्म में x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4z। तो इसका मतलब इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x के कॉफिशिएंट कौन है, -y और 4z। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन -y प्लस 4z। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं सी वाले क्वेश्चन पे। सी वाला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो बेटा मैंने आपको बताया था जब पॉलिनोमियल के बारे में समझाया था कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर यदि माइनस में आ जाती है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो रहेगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर को देखेंगे। ठीक, यदि वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है, यदि नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर देखो बेटा, x की पावर 2 दे रखी है फर्स्ट वाले में, तो मतलब वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है इसमें भी वेरिएबल की पावर यहाँ पर x की पावर 3 दे रखी है और यहाँ पर x की पावर 1 दे रखी है, मतलब यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर है, और यदि होल नंबर पावर है तो वो पॉलिनोमियल है। थर्ड वाले ऑप्शन में यहाँ तो वेरिएबल की पावर जो है इस x में तो होल नंबर है, लेकिन ये जो x है बेटा, इस वाली टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, ये 3 के अपॉन में है x। ठीक है, और ये x यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पावर 1 है, पॉजिटिव है, लेकिन ये पावर ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, और पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होती है। तो हम थर्ड वाला ऑप्शन कह सकते हैं कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। हम फोर्थ वाले को भी चेक कर लेते हैं, तो हम देखेंगे कि सारे जो वेरिएबल हैं इन दोनों ही वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर है, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है, लेकिन जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, थर्ड वाला आंसर आएगा इसका। ठीक है, कि कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है, तो थर्ड वाला ऑप्शन पॉलिनोमियल नहीं है। डी वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ अनलाइक टर्म्स। इनमें से कौन सा पेयर अनलाइक टर्म्स है। तो जो भी दो टर्म वेरिएबल की पावर सेम नहीं हो या वेरिएबल सेम नहीं हो वो होगा अनलाइक टर्म्स। तो यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट वाले में वेरिएबल ए बी और ए बी सेम है और दोनों की पावर भी 1 1 है, मतलब ये तो लाइक टर्म है, ये क्या हो जाएगी बेटा, लाइक टर्म। ठीक, सेकंड वाले को चेक करते हैं। तो यहाँ पर a की पावर 3, यहाँ भी a की पावर 3,
बी की पावर 3, यहाँ भी बी की पावर 3, यहाँ सी की पावर 1, यहाँ सी की पावर 1, मतलब वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, तो ये टर्म भी आपकी क्या हो जाएगी, लाइक टर्म हो जाएगी। थर्ड वाला ऑप्शन चेक करते हैं, ए बी और यहाँ पर भी ए बी, और ए की पावर 1, ए की पावर 1, बी की पावर 1, बी की पावर 1, तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये भी क्या टर्म है, लाइक टर्म है। और फोर्थ वाला ऑप्शन अपन देखते हैं, तो ए बी और ए बी वेरिएबल तो सेम है, लेकिन यहाँ ए की पावर 2 है, यहाँ ए की पावर 1 है, यहाँ बी की पावर 1 है, यहाँ बी की पावर 2 है, मतलब ये जो दोनों पॉलिनोमियल हैं ये लाइक टर्म नहीं है, और ये लाइक टर्म नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, अनलाइक टर्म हो जाएगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं ई वाले क्वेश्चन पे। व्हेन द एक्सप्रेशन -3x² + 2xy और -8xy + 5x² आर एडेड, वी गेट। यदि हम इन दोनों ही एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो चलिए बेटा इसको हम ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, क्या एक्सप्रेशन दे रखे हैं, -3x² + 2xy, -3x² + 2xy, और इसमें किसको ऐड करना है अपने को, हमको ऐड करना है -8xy + 5x² + 5x² -8xy। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है। अब कैसे ऐड करेंगे, जो लाइक टर्म है उनको पास पास में लिख लेंगे, तो -3x² प्लस का 5x², और ये xy वाली टर्म जो है इनको भी पास पास में लिख लेंगे, तो प्लस का 2xy और माइनस का 8xy। अब ये 5x² में से 3x² जाएगा, बचेगा 2x², और ये 2xy में से 8xy जाएगा, बचेगा -6xy। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2x² - 6xy। ठीक है, तो 2x² - 6xy कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ वाला ऑप्शन है। एफ वाला क्वेश्चन, व्हेन 12x + 10y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7y - 13x, मतलब इस सेकेंड वाली पॉलिनोमियल में से फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल को आपको माइनस करना है। व्हेन 12x + 10y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7y - 13x, वी गेट। तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 7y - 13x में से 7y - 13x में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 12x + 10y को, 12x + 10y को। ठीक है, तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 7y - 13, और ये माइनस का अंदर क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू प्लस -12x, और माइनस इंटू प्लस -10y। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 7y और -10y इसको पास पास में लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, और माइनस का 13 और माइनस का 12x, माइनस का 13x है ना, हाँ ये माइनस का 13x है, तो माइनस का 13x और माइनस का 12x ये दोनों ऑलरेडी पास पास में ही है, माइनस का 13x और माइनस का 12x। तो 7y में से 10y को अपन माइनस करेंगे बेटा, तो कितना बचेगा, माइनस का 3y, और माइनस का 13x और माइनस का 12x कितना हो जाएगा, माइनस का 25x। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 3y माइनस का 25x, माइनस का 3y माइनस का 25x कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट -3x² y² फ्रॉम x² y², मतलब इस वाली पॉलिनोमियल को हम इस वाली पॉलिनोमियल से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहीं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको कि x² y² में से सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -3x² y² को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस
3x² y², और ये 1x² y² और प्लस का 3x² y² क्या हो जाएगा 4x² y²। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 4x² y²। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है सम ऑफ a माइनस बी प्लस ए बी, बी प्लस सी माइनस बी सी और c माइनस ए माइनस ए सी, इनको ऐड करना है बेटा अपने। ठीक है, तो चलिए अपन यहीं पे ऐड कर लेते हैं। इसके नीचे ही मैं सॉल्व कर देता हूँ। a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी प्लस सी माइनस ए सी, इनको ऐड करना है। अब कैसे ऐड करेंगे, जो लाइक टर्म है बेटा उनको पास पास में लिखेंगे। तो a जो है और ये माइनस ए, ये दोनों लाइक टर्म है, तो a माइनस ए, माइनस का b प्लस का b दोनों लाइक टर्म है, माइनस का b और प्लस का b दोनों लाइक टर्म को पास पास में लिख लिया है। फिर प्लस का c प्लस का c, तो प्लस का c और प्लस का c इन दोनों को पास पास में लिख लिया है। ठीक है। इसके बाद प्लस का ए बी प्लस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का बी सी और माइनस का ए सी माइनस का ए सी, इन तीनों टर्म में कोई भी टर्म लाइक टर्म नहीं है, इसलिए हमने इसको लास्ट में लिख लिया है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये प्लस का ए से माइनस का ए कट जाएगा, प्लस के बी से माइनस का बी कट जाएगा, क्या बचेगा सी प्लस सी, और सी प्लस सी कितना हो जाएगा 2c प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा तीनों को प्लस करने पर। तो यही हम लिख लेंगे 2c प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। ठीक है।